प्लीज प्लीज आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज प्लीज डियर फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। तो चलिए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तभी राजवीर फिर से पलटे हुए कायनात को देखकर बोला अंडस को, अरे वो जरूरी काम आ गया ना, वो डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजवीर युवराज को अपने साथ ले जाते हुए बाहर आ जाता है। तभी किचन में से एक चिल्लाने की आवाज आई अंडस को, आ अब आगे फायर 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 स्माइलिंग फेस। वहीं अंदर किचन से आवाज सुनकर जाते हुए युवराज और राजवीर दोनों ही रुक जाते हैं और वो दोनों ही चौंककर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही हाल में बैठे हुए हैं श्रीदेवी जी और मीना जी दोनों भी चौंककर चाहती है खड़ी हो जाती है। वहीं तभी युवराज और राजवीर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो दोनों ही पीछे मुड़ते हुए ही भागकर किचन की तरफ भागने लगते हैं। और वह दोनों ही भागकर किचन के दरवाजे के पास आते हैं। तभी कायनात दौड़ते हुए ही आकर युवराज के सीने से टकरा जाती है और वही उसके सीने से टकराते हैं उसे हग कर लेती है। वही ये देखकर तो राजवीर और युवराज दोनों ही चौंक जाते हैं और वह दोनों ही ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं। तभी कि युवराज हग किए हुए ही कायनात बोली, अंडस को बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वह चूहा चूहा से मुझे बचाओ प्लीज। इतना बोलकर कायनग वापस से युवराज को हग कर लेती है और उसके सीने में अपना सर घुसा लेती है। वही श्रीदेवी जी और मीना जी दोनों ही चलते हुए ही जल्दी से उन सबके पास आती है। वो खड़े होकर बोली, अंडस को क्या हुआ है यहाँ। तभी मीना जी और श्रीदेवी जी की आवाज सुनकर राजवीर और युवराज दोनों ही होश में आते हैं और वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहीं युवराज अपना सिर झुकाकर कायनात को देखता है। वह बोला, अंडस को लेकिन हुआ क्या है। वह सब लोग हैरानी से खड़े हो जाते हैं और हैरानी से इन सब को देखने लगते हैं। वही तभी राजवीर की नजर एक चूहे ओए जाती है जो इधर से उधर भाग रहा था और शायद वह भी इतना डर गया था कि उसे भी पता नहीं चल रहा था कि उसे जाना कहाँ है। इतना देखकर ही राजवीर बोला, अंडस को देखो वो चूहा बहा है। तभी कायनात बोली, अंडस को मुझे चूहे से बचाव कोई। वही इतना सुनते ही युवराज और बाकी के सब लोग खड़े थे, वह सब लोग हैरानी से कायनात को देखने लगते हैं। कभी कायनात बोली, अंडस को अरे इस चूहे को कोई भागो यहाँ से। तभी युवराज कायनात को अपने से हल्का से दूर करता है, लेकिन कायनात फिर से उसके सीने में सिर घुसा लेती है और बोली, अंडस को चूहे को बाहर निकाल दो प्लीज प्लीज प्लीज। वह इतना जोर से बोल रही थी कि सब लोग हैरानी से ही खड़े थे। तभी युवराज अपना सिर झुकाकर उसे देखते हुए ही बोला, अंडस को तुम मुझे छोड़ोगे तब तो मैं उस चूहे को यहाँ से बाहर निकलूंगा। तभी कायनात बोली, अंडस को नहीं छोड़ूंगी मैं, प्लीज मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मुझे बचा लो प्लीज। इतना सुनते ही नहीं युवराज अपना सर पीट लेता है। वो बोला, राजवीर बाहर निकालो उस चूहे को यहाँ से। बाकी के सर्वेंट भी सब लोग वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी दो सर्वेंट आगे जाकर उसे चूहे को निकालने में राजवीर की हेल्प करने लगते हैं। वही वह चूहा इधर से उधर भाग रहा था। तभी उसे बेचारे डरे हुए चूहे को एक रोशनी की किरण दिखती है और वो खिड़की से बाहर कूदते हुए ही खिड़की से बाहर गार्डन की तरफ चला जाता है। और ये देखकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। राजवीर बोला, अंडस को चला गया चूहा फाइनली। इतना सुनते ही कायनात एक राहत की सांस लेती है और वो युवराज के सीने से सर बाहर निकालकर किचन की तरफ देखती है। और फिर वह एक रात की सांस लेते हुए ही अपने आप को देखती है तो और जब वह खुद को युवराज के इतने करीब देखती है तो वह हैरान हो जाती है और वह जल्दी से अपने कदम पीछे लेते हुए ही युवराज से दूर हो जाती है। और तभी उसकी नजर राजवीर, मीना जी, श्रीदेवी जी, युवराज और बाकी खड़े सर्वेंट पर पड़ जाती है और ये देखकर कायनात हैरानी से सबको देखने लगती है। अब कायनात को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और वह अपना सिर झुकाते हुए ही बोली, अंडस को वो मुझे चूहे से बहुत डर लगता है, इसलिए आई एम सॉरी, सो सॉरी। कायनात के मुंह से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। वही मीना जी, अंडस को, राजवीर, उन सबके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। कायनात सबको देखती है कि वो मुस्कुरा रहे हैं तो वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए उन सबको देखती है।
तभी कायनात को सब याद आता है कि उसने चूहे के डर से फ्लो में युवराज को हग कर लाया था। ये देखकर कायनात का मन कर रहा था को वो जमीन में ही गड्ढा खोदकर खुद ही उसमें गिर जाए और सबसे खुद को छुपा ले। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वह करे क्या। तभी मीना जी मुस्कुराते हुए ही बोली, अरे अब तो चूहा चला भी गया और अच्छा हुआ थोड़ी देर के लिए चूहा आया था। वही इतना सुनते ही सब लोग हैरानी से मीना जी को देखने लगते हैं। कभी मीना जी बोली अंडस को, अरे मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि वह चलो अब खाना खाते हैं। इतना बोलकर वह दादी माँ का हाथ पकड़ते हुए ही बोली अंडस को, चलिए माँ अब चलते हैं। इतना सुनते ही दादी माँ श्रीदेवी जी भी हाँ बोलती है और वह दोनों ही मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वहीं राजवीर भी मैं अपने से बालों में हाथ फेरते हुए बोला अंडस को, मैं भी जाता हूँ आंटी जी के साथ नाश्ता करना है ना मुझे। इतना बोलकर वह भी वहां से खिसक जाता है। वही अभी बाकी नौकर भी चले गए थे, अब वही दरवाजे पर सिर्फ कायनात और युवराज ही खड़े हुए थे। वही वह दोनों ही थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। वही कायनात युवराज को देखते हुए, बाय अंडस को सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था, लेकिन वह चूहा आया था तो मैं डर गई थी। मुझे चूहे से बहुत ज्यादा डर लगता है। सॉरी 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 इतना बोलकर कायनात जल्दी से बाहर निकल जाती है। वहीं युवराज तो कायनात को जाते हुए ही देखता रह जाता है। वह अपना सर खुजलाते हुए बोला अंडस को, ये सब कुछ हुआ क्या इतनी देर में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। युवराज फिर अभी अपनी बढ़ी हुई धड़कन को संभालता है और फिर वह वहां से किचन से वह भी बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था और सब लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। सिर्फ कायनात ही नहीं आई थी। वही तभी राजबीर बोला अंडस को, युवराज कायनात कहाँ है, आई क्यों नहीं अभी तक। वही इतना सुनते ही युवराज अपनी भौहें चढ़ाते हुए ही बोला अंडस को, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है। इतनी ही फिक्र है तो बुला लो उसे, वह कमरे में ही है। इतना सुनते ही राजवीर बोला अंडस को, ठीक है। इतना बोलते हुए वह खड़ा होने लगता है। वहीं युवराज उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जैसे उसकी जान ही ले लेगा। ऐसे ही युवराज की नजर को देखकर राजवीर अपने मन में बोला अंडस को, ये जलकुकद सच में कहीं मेरी जान ना ले ले। इतना बोलते हुए ही वह थोड़ा डरते डरते ही खड़ा होता है और नकली स्माइल करते हुए ही बोला अंडस को, मैं अभी आया। इतना बोलकर वह भागते हुए ही सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है और कायनात के कमरे की तरफ आ जाता है। वही दूसरी तरफ एक कमरे में एक लड़की पूरा सामान तोड़-फोड़ रही थी और उसके कमरे के बाहर उसके मम्मी पापा दरवाजा का खटखटा रहे थे और बोल रहे थे, रिया बेटा दरवाजा खोल, क्या कर रही है तू, खोल दरवाजा। वही इतना सुनते ही अंदर से रिया बोली अंडस को, नहीं पापा मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे लग रहा है मैं खुद को ही मार डालूं। युवराज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वह हाँ मेरा है, सिर्फ मेरा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसने शादी क्यों की। वही इतना सुनते ही रिया के पापा यानी कि महेश जी बोले अंडस को, अरे बेटा तू कहेगी तो मैं तेरी शादी युवराज से करवा दूंगा, लेकिन अभी तू दरवाजा खोल। तभी रिया को मॉम प्रमिला जी बोली अंडस को, प्रॉमिस युवराज सिर्फ तेरा ही है और तेरा ही रहेगा। इतना सुनते ही रिया खुद को संभालती है और फिर वह दरवाजा खोलती है। वह पूरी पसीने से भीगी हुई थी और उसके बाल बिखेर चुके थे। दरवाजा खोलते ही रिया के मम्मी पापा अंदर आते हैं और रिया की मम्मी रिया को पकड़ते हुए ही बेड पर बिठाते हुए बोली अंडस को, बैठो यहाँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देख अभी यह सब कुछ छोड़ और युवराज के पास जाओ और उसके साथ रे जितना हो सके उसके पास रहना, और यह सब कुछ बंद कर अपनी पागलपन को, इससे कुछ नहीं होने वाला इस तोड़फोड़ से। देख तेरे पापा और युवराज के पापा दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है और तेरी शादी उसे घर में पक्की हुई थी युवराज के साथ, तुझे पता है ना, तो फिर तो इस बात को अपना मोहरा बना और जो उसे घर में चली जा। युवराज सिर्फ तेरा है और तेरे पास ही रहे, इसलिए तू उस घर में जाओ और कुछ दिनों के लिए वहीं पर ही रुक जा। वही इतना सुनते ही रिया बोली अंडस को, कुछ करती हूँ अब मैं, मुझे युवराज चाहे किसी भी कीमत पर भी वो मुझे चाहिए है और मैं युवराज को पाकर ही रहूंगी।
वही तभी प्रिया के पापा उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अंडस्को बेटा चिंता मत करो, मैं युवराज से बात करूंगा कि उसने ये सब कुछ किया क्यों है और क्यों। वही रिया बोली, अंडस्को नहीं पापा, आप अब किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, जो भी करूंगी अब मैं करूंगी, आप टेंशन ना ले, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब इतना बोलते हुए ही रिया अपने मन में बोली, अंडस्को तुम कोई भी हो जो मेरे युवराज की लाइफ में आई हो लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्द उसकी लाइफ से बाहर कर दूंगी, चाहे इसकी कीमत जो भी हो मैं चुकाऊंगी, लेकिन मेरा युवराज मेरे पास ही चाहिए मुझे। इतना बोलते हुए भी अपने मन में डेविल स्माइल करती है। और फिर रिया अपने मामा पापा से बोली, एक सर्वेंट को कहिए मेरा सारा सामान पैक कर दे, मैं अभी ही जा रही हूँ युवराज के घर। वही तभी कुछ देर बाद का सारा सामान पैक हो चुका था रिया का। वो एक बैग लेते हुए अपनी मामा पापा के गले लगाते हुए ही बोली, अंडस्को मैं जा रही हूँ माँ पापा राठौर मेंशन में युवराज के पास। इतना सुनते ही रिया की मॉम बोली, हाँ बेटा और ध्यान रखना और कुछ भी हो तो हमें बता देना। तभी रिया बोली, ठीक है। इतना बोलकर वह अपना बैग लेती है और फिर कार लेकर कार में बैठकर वहां से वो खुद ड्राइव करके बाहर निकल जाती है और खुद का ड्राइव करते हुए सड़क पर वो का तेजी से चला रही थी। रिया कार चलाते हुए ही अपने मन में युवराज को अपने पास लाने की सारी प्लानिंग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कायनात के कमरे में जाता है। वही कायनात आईने के सामने खड़ी अपने आप से ही बातें कर रही थी। तभी राजवीर दरवाजा खटखटाते हुए ही बोली, अंडस्को कायनात क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वही इतना सुनते कायनात बोली, अंडस्को हाँ आओ ना। तभी राजगीर अंदर आता है और बोला, अंडस्को तुम खाने के लिए क्यों नहीं आए अभी तक। तभी कायनात बोली, अंडस्को अरे वह कुछ नहीं, बस मैं आ ही रही थी खाने के लिए, लेकिन वह मुझे मुझे इतना बोलते हुए वह थोड़ा हिचकिचा जाती है। तभी राजवीर बोला, अंडस्को अरे तुम हिचकिचा क्यों रही हो ज्यादा, जो भी है बात तुम मुझसे कह सकती हो, आखिर हम दोस्त हैं ना, तो मुझे कुछ भी शेयर कर सकती हो, मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो, आखिर हम दोस्त हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे अगदू पति को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इतना सुनते ही कायनात हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को वह मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। तभी इतना सुनते ही राजवीर बोला, अरे शर्म को मारो गोली और चलो मेरे साथ चलते हैं नीचे। वही इतना सुनते ही कायनात बोली, अंडस्को लेकिन। तभी राजवीर बोला, अंडस्को लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चलो अब। इतना बोलकर वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए एक कमरे से बाहर लेकर सीढ़ियों की तरफ आ जाता है। वही वह दोनों ने ही हाथ पकड़े हुए ही थे और सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे। वही तभी युवराज की नजर सामने सीढ़ियों से उतरते हुए कायनात और राजवीर पर जाती है तो उसके हाथ में जो चम्मच थी उस पर उसकी पकड़ कस जाती है और वह कस के चमक को पकड़ते हुए ही उन दोनों को घूरने लगता है। वही राजवीर को जब अपने ऊपर गम टैपी महसूस होती है तो वह सामने देखता है और युवराज की नजरों को देखता है जो खतरनाक तरीके से उसे ही देख रही थी। ये देखकर राजीवा जल्दी से कायनात का हाथ छोड़ देता है और वह जल्दी से सीढ़ियां नीचे उतरने लगता है। वही तभी सामने गेट से किसी की आवाज आती है, अंडस्को मैं आ गई आंटी जी। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।